नमस्कार, मैं हूँ किन्नरी और आप देख रहे हैं आज का भारत न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। पटना से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। आरएलएम प्रमुख और एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा दावा करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। देखिए, इसमें पांचवा और पहला का कोई मतलब नहीं है। पांच एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन आज क्या नामांकन के दिन से ही नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जिस तरीके से सफल से बीजेपी की वोट नहीं हो पाया, मेरे साथ सभी के सभी 41। हाँ, देख लीजिएगा ना, अरे आप इंतजार कर लीजिएगा ना, 4 बजे पता चल जाएगा ना उनको। आज अभी वो 3 कांग्रेस के विधायक नहीं आए हैं जिन पर ये डाउट हो रहा था और ट्रेसलेस थे, उनका हमने सूची अभी तो हमको नहीं मालूम कौन आए कौन नहीं आए, कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, हमको पता नहीं है। लेकिन 5 में 5 एनडीए के उम्मीदवार सभी जीतेंगे, इतना हमको पता है। तेजस्वी यादव ने एक दावा और किए हैं कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जी का महाराष्ट्र में हलवा, उसी तरह का हाल नीतीश जी का बिहार में किया। अरे उनके दावा का क्या है भैया, नया कपड़ा उपड़ा सिलवा करके मुख्यमंत्री पद का वोट लेने के लिए तैयार थे। आप लोग ही बता रहे थे ना, क्या हो गया, यही है उनका। बस ठीक है। बिहार, ओडिशा और हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 11 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव के लिए आज सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। तब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने क्या कहा, आइए जानते हैं। एनडीए पांचों सीट, 4 सीट तो कन्फर्म ही है, 5वां सीट भी बड़े मार्जिन से जीत रही है। हम लोगों को और भी सपोर्ट है, समर्थन है और बहुत बड़े मार्जिन से 5 सीट एनडीए जीतेगी। आज शाम में रिजल्ट आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए। सर, बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव के भी तारीखों का ऐलान हो गया है, सर क्या कहेंगे? नहीं, कल शाम में तारीखों का ऐलान हो गया है। जो फीडबैक आ रहा है खास करके आसाम और बंगाल से, जो कि हम लोगों के बगल में भी है, तो दोनों जगह हम देख रहे हैं कि बड़े मार्जिन से सरकार वहां पर एनडीए की, बीजेपी की बनेगी, क्योंकि लोगों को भरोसा, ट्रस्ट केंद्र सरकार पर है। और बंगाल में खास करके जो सरकार अभी है वहां पर जिस तरह का काम हुआ है, लोग बहुत परिवर्तन के लिए वहां पर बिल्कुल वो वहां से दिखाई पड़ रहा है। सर, राज्यसभा में वोटिंग से पहले जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को हाउस अरेस्ट किया, क्या लगता है अपने विधायकों पर ही? नहीं, सब सही बात बोल है कि अपने विधायकों पर नहीं भरोसा रखना। अन्य पार्टी के भी लोग थे, विधायक थे, कोई किसी को इस तरह से नहीं किया, सब विधायक स्वतंत्र है, घूम रहे हैं। लेकिन इस तरह से हाउस अरेस्ट करना, आप देखे होंगे कि इसी तरह इन्होंने जब नो कॉन्फिडेंस मोशन था तो घर में सबको बंद कर दिया था, अपने घर में पटना में सबको बंद कर दिया था। इसी तरह राज्यसभा का चुनाव है, जिस तरह से विधायकों को वो एक होटल में बंद करके रखे, इसका मतलब आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब विधायकों को आप पर भरोसा नहीं है, आपके लीडरशिप पे भरोसा नहीं है, आप नेतृत्व नहीं दे सकते हैं। और इसलिए आने वाले समय में आप और देखिएगा, उस पार्टी में बहुत सारे लोग, जो हम लोगों को सिग्नल मिल रहा है, आने वाले समय में उस पार्टी को, इनके लीडरशिप को खिलाफ वो लोग अलग होकर निकले। सर, क्रॉस वोटिंग होने की उम्मीद है सर? अब कोई भाई अपने मन से कोई लगता है बिहार के विकास, डेवलपमेंट के लिए कोई आगे बढ़ करके उसको क्षेत्र का विकास करना है, जनता के वोट लेकर कोई अगर आता है तो स्वागत है। बिहार की राजनीति में आज राज्यसभा चुनाव को लेकर हैरान करने वाला मोड़ सामने आ सकता है। पटना से आरएलएम विधायक माधव आनंद ने बड़े दावों के बीच एक ऐसा बयान दिया है जो विपक्ष को परेशान कर सकता है। क्या 5 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है या कुछ ऐसा होगा जो सबको चौंका देगा, आइए जानते हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग अपने 5 कैंडिडेट की जीत को लेकर? अब तो मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, कॉन्फिडेंट ही नहीं है। हम लोग की जीत जो है सो सुनिश्चित है। मैंने कल भी कहा था, परसों भी आपको कहा था कि जितनी संख्या की आवश्यकता है
पांचों सीट जीतने के लिए उससे ज्यादा संख्या हमारे पास है। कहीं कोई दुविधा असमंजस की स्थिति नहीं है। हमारे सारे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि हम लोग सब जो है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का जब आदेश आ गया तो हम सब लोग अक्षरशः पालन करने का काम कर रहे हैं और शाम के टाइम में आप लोगों के साथ सेलिब्रेट भी करेंगे। अच्छा, आरजेडी ने जिस तरीके से अपने विधायकों को होटल में रखा है, ये भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक नहीं पहुंचे हैं, कुछ लोग अपना फोन ऑफ कर लिए हैं। आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, किसने फोन ऑफ नहीं किया उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि संख्या बल हमारे पास है और उन लोगों को घबराहट है, उन लोगों को अपने विधायक पे भरोसा नहीं है। हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा है, इसीलिए हम लोगों को कोई प्रतिबंध नहीं है। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं और चेहरे पे मुस्कान भी आपको हमेशा मिलेगा। इसीलिए कोई कठिनाई नहीं है और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है तीसरी बार राज्यसभा में जा रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य का विषय क्या हो सकता है। और सर के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब एक साथ तीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग चुन के भेज रहे हैं। तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को और मजबूत जो है हम लोग करने का काम राज्यसभा में करेंगे और मेरा एनडीए पूरी तरह इंटैक्ट है। अभी देखते जाइए, 4-5 घंटे में आपको सारा क्लियर पिक्चर हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। ओडिशा में कटक के श्री रामचंद्र भाजा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग लग गई। हादसे में 10 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से 7 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 3 की मौत इलाज के दौरान हुई। आग पहली मंजिल पर ट्रॉमा केयर के आईसीयू में लगी थी। यहां करीब 23 मरीज भर्ती थे। उन्हें बचाने में अस्पताल के कम से कम 11 कर्मचारी झुलस गए। अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी सुबह घायलों को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे हैं। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही हादसे की हाई लेवल जांच का आदेश दिया गया है। श्री रामचंद्र भाजा मेडिकल कॉलेज कटक का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां पर पूरे राज्य से लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं। सर आम तो से आईस भर थी आम मु खटा को अनईजी दीटा 20 कि 25 भितर ये घटना होती। मुझे आसिक से मो पुत्र बो कही तू टे जा से भर को झील कति आटे मो देह टे कौन हो गड़े पड़े हठात कहीदे आसी गोटे स्त्री लोक पूरा चित्कार कला गैस से हिंदी कहूँ आम ओडिया लोक हिंदी बुझीपार कौन है आम भाव कि गोटे लोक किसी असुविधा होपर देखला बेलू धुआं कूड़ी गला से घर भितर आईसीयू भितर पिला अच्छे मुझे भितर गनी आ हठात पशि पलि आई आम पुतरा शुईचे आम से आईसीयू भितर 4-5 जन थी स्त्री लोक गोटे पेसेंट कतर जड़े से सर नियम अनुमान 4-5 जन थे से तो तो हठात मो पुत्रा बो को आउ जो मैंने पुरुष लोक शुईले आ गोटे स्त्री लोक पूरा भितर को गली भितर शुईला हूँ डाकिनी निदर पड़ जाता डाकी टाणी मुझे गैस टाँकी फाटी सब उठी पड़ कहीं शुईच या कही मो पुत्रा को ये कर लुगापटा धरिकी तो पारिक छुआ को सार छुआ सेमती थी आईस भितर निआ लिबा सैला आम जो चित्कार कर कांदनु तापर से उद्धार कर। एसपी मेडिकल का जो ट्रॉमा केयर सेंटर है वहाँ संभवतः विद्युत शॉर्ट सर्किट के लिए एक अग्निकांड हुआ और इस अग्निकांड में ट्रॉमा आईसीयू एंड उसके साथ लगा हुआ आईसीयू और जो वार्ड है जो फर्स्ट फ्लोर है जो पेशेंट उनका इलाज चल रहा था 23 लोगों का इसी फर्स्ट फ्लोर में वो थे। जो अग्निकांड हुआ इसी टाइम में उसमें से 7 लोगों का अग्निकांड के वजह से उनका मौत हुआ और उनको शिफ्ट किया गया और शिफ्ट करने के बाद और 3 लोगों का भी मौत हुआ
और जो हमारा कर्मचारी लोग, सिक्योरिटी और लोग जो मेडिकल कर्मचारी है, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन में जो भाग लेने वाले, वो भी अपना लाइफ को रिस्क लेते हुए उनको रेस्क्यू ऑपरेशन किए और वो भी आहत हुए और उनका भी अभी इलाज चालू हो रहा है। विशेष रूप से हमने पहले से ही, हमारा सरकार आने के बाद ही हमने एक निर्देश डिपार्टमेंट को दिए थे कि कैसे भी हमारा जो फायर सेफ्टी को अच्छा करने के लिए इसी आधार पर हमने निर्देश दिए थे और इसके लिए भी जो हमारा करेंट जो फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए हमने 420 करोड़ का बजट में प्रावधान हमने कर चुके हैं और उसका भी काम अभी चालू है। उसके साथ साथ अगले जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बजट ईयर है जो 2026-27 में, इसके लिए भी हमने 400 करोड़ का प्रावधान रखे हैं। वो जो बजट में हमने प्रावधान किए हैं वो पहले हमारा सरकार आने के बाद ही हर साल में हमने सेफ्टी मेजर्स के लिए, फायर सेफ्टी के लिए स्वतंत्र ध्यान रखते हुए हमने बजट को बढ़ावा करते हुए वो काम कर रहे हैं और अगले दिन के लिए भी निश्चित रूप से कैसे अच्छा ढंग से उसको प्रावधान किया जाएगा, इसी आधार पर हमने काम कर रहे हैं। और हमने भी जो हमारा अग्निशम विभाग का जो महानिदेशक, उनको हम निर्देश भी दे रहे हैं कि एसएमबी मेडिकल कॉलेज में जो अग्नि निर्वापक व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से और आए और तदारक करते हुए फायर कॉम्प्लीमेंट करें। हमने इसी आधार पर उनको हम निर्देश दे रहे हैं। और जो घटना हुआ, जो आज जो अग्निकांड हुआ, इसी आधार पर हमने जो जुडिशियल इंक्वायरी विचार विभाग तदंत करने के लिए मैंने निर्देश दे रहा हूं। और जो इंसिडेंट हुआ, अग्निकांड इंसिडेंट हुआ, इसके लिए भी कोई आदमी के तरफ से या किसी तरफ से कैसे हुआ, अगर रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी दृढ़ कार्यानुष्ठान लिया जाएगा। इसी आधार पर मेरा एक ही कहना है कि जो पेशेंट थे उनको दूसरा वार्ड में, दूसरा आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी से प्रार्थना करूंगा उनके अच्छा स्वास्थ्य कैसे रहें, इसी आधार पर मैंने विभाग को भी निर्देश दे चुका हूं और निश्चित रूप से अच्छा ट्रीटमेंट उनको किया जाएगा। थैंक यू। पुलिस की एक विशेष टीम ने शनिवार रात हैदराबाद के पास मोइनाबाद स्थित एक फार्म हाउस पर छापेमारी कर एक हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी का पर्दाफाश किया है। मौके पर ही पार्टी में शामिल 11 लोगों की जांच की। आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी सांसद पुट्टा महेश कुमार और बीआरएस के पूर्व विधायक पायलट रोहित रेड्डी सहित 11 लोगों को हिरासत में लिया गया। महेश कुमार और 7 अन्यों को थाने से बेल दी गई है। उन्हें नोटिस जारी करने के बाद छोड़ दिया गया। वहीं रोहित रेड्डी, नितेश रेड्डी और नामित शर्मा को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में सांसद निगेटिव थे, लेकिन ब्लड टेस्ट के बाद पुष्टि हुई कि उन्होंने भी ड्रग्स ले ली थी। उनके अलावा 5 अन्य लोगों में ड्रग्स की पुष्टि हुई है। तलाशी में 0.26 ग्राम कोकीन और बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई है। जिस फार्म हाउस पर पार्टी चल रही थी वह रोहित रेड्डी का ही बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार तड़के दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हमला हुआ। एक ड्रोन हमले ने एयरपोर्ट के पास स्थित एक ईंधन टैंक को निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इस हमले के बाद एयरपोर्ट पर अस्थायी रूप से उड़ानें निलंबित कर दी गई है। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन के टकराते ही ईंधन टैंक में जबरदस्त विस्फोट हुआ और आग की लपटें आसमान छूने लगी। घटना के तुरंत बाद दुबई सिविल डिफेंस की टीमों को तैनात किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दुबई एयरपोर्ट के पास आसमान में धुएं का काला गुब्बार और ऊंची लपटें उठती देखी जा सकती है।
अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। यह हमला ईरान के संयुक्त अरब अमीरात के 3 प्रमुख बंदरगाहों को खाली करने की चेतावनी के ठीक एक दिन बाद हुआ है। ये पहली बार है जब तेहरान ने किसी पड़ोसी देश की गैर अमेरिकी संपत्तियों को सीधे तौर पर निशाना बनाने की धमकी दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए आज का भारत न्यूज़।